हस्त मैथुन करने से क्या क्या नुकसान होते हैं? लोग अगर इसे समझ जाएं तो हो सकता है वो हस्त मैथुन करेंगे ही नहीं। होता क्या है कि लोग पढ़ते हैं बाजारू किताबें या कच्ची पक्की जानकारी। लोग गलत मलत तरीके से ऐसी ऐसी चीजें समझा देते हैं कि अरे ये तो ऐसी शक्ति है, जैसे कुएं में से जितना मर्जी पानी निकाले जाओ पानी फिर और आ जाता है। मैं ये कहता हूं ऐसा कौन सा खजाना लेकर पैदा हुए जो कभी खत्म नहीं होगा? मर्दाना पावर है। अगर आपके शरीर में से हम खून को बार बार निकालकर बाहर फेंकते रहें तो खून नया बनता जाएगा। तो फिर तो लोग खून भी फेंकना शुरू कर देंगे अगर आप वीर्य को बर्बाद कर रहे हो। आयुर्वेद के हिसाब से सबसे पहले रस बनता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, फिर अंत में जाके शुक्र। शुक्र मतलब वीर्य। तब जाकर ये ताकत आपके अंदर आती है और ये आपकी मर्दाना पावर है। अगर आपने इसको खारिज कर करके, गलत काम कर करके, इसको फेंक फेंक के अपने शरीर को खाली कर लिया, तो जैसे बैंक अकाउंट खाली होता है और बाद में लोग बैंकरप्सी पे आ जाते हैं, इसी तरीके से अगर वीर्य ज्यादा मात्रा में नुकसान कर दें तो आप भी बैंकरप्ट हो सकते हैं, आप नामर्द भी हो सकते हैं। आपकी मर्दाना ताकत सदा के लिए, हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। हस्तमैथुन से सबसे पहले क्या होता है? जो व्यक्ति हस्तमैथुन करता है, पहली वजह यह है कि उसका मन कमजोर होता है, क्योंकि उसका मन पर ही तो कंट्रोल नहीं रहा ना, तभी तो उसने हस्तमैथुन किया। वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने जिस चीज को प्राकृतिक मैथुन करना था उसकी जगह हस्तमैथुन कर लिया, तो अपनी उसकी ब्रेक्स फेल हो गई। उसने अपने आप को, अपने शरीर का कंट्रोल खोया है। और जब उसका कंट्रोल खोया है तो उसके मन का कंट्रोल बिगड़ने की वजह से वो किसी भी चीज पर कंट्रोल नहीं बना पाएगा। ना काम पर, ना क्रोध पर, ना लोभ पर, ना मोह पर, ना अहंकार पर। उसका हर जगह ही बैलेंस हिलेगा। वो किसी भी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कंसंट्रेशन करने के लिए, एकाग्रता के लिए भी एक ध्यान है, एक अंदर आपके ऊर्जा होनी चाहिए, आपकी अपने मन पे पकड़ होनी चाहिए कि मन को बांध कर वो काम करवाना है आपको। उसका मन पर कंट्रोल ही नहीं है। वो तो अपने हाथों को ही नहीं रोक पा रहा है, वो अपने शरीर की शक्ति को ही नहीं संभाल पा रहा, उसी को ही वो अपने आप बैलेंस बिगड़ने की वजह से ठीक नहीं कर पा रहा, तो आगे वो क्या करेगा? हस्त मैथुन करने वाले व्यक्ति को आगे जाके धात पड़ने की शिकायत पड़ जाती है। धात मतलब शरीर की धातु, शरीर की शक्ति, शरीर का मेटल। आपके शरीर की धात बाहर धीरे धीरे चिपचिपा पदार्थ पेशाब के रास्ते आकर या टॉयलेट में आम आनी शुरू हो जाती है। उसको, जो उसका मल है उसमें चिपचिपा पदार्थ आना शुरू हो जाता है, जिस वजह से उसका शरीर और गिरने लग जाता है। शरीर की जो नसें हैं, जो संभालने को, शरीर की संभालने की शक्ति है, जो शरीर को बांध कर रखती हैं, वो नसें कमजोर हो जाती हैं। इसलिए उसका पेट खराब रहना शुरू हो जाता है, लोगों की नाभि तक उतरने लग जाती है। धात होगी, स्वप्न दोष की शिकायत होना शुरू हो जाती है। रात को सपने में कुछ अश्लील विचार आया तो शरीर अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा, वीर्य निकल जाता है। तो रात को सपने में वीर्य निकल जाना, ये स्वप्न दोष जो हो जाता है, ये भी हस्त मैथुन की वजह से होता है। स्वप्न दोष, धात, शीघ्र पतन। स्त्री के पास जाओ, थोड़ा सा प्रेम करो, इतने में ही वीर्य बाहर निकल जाता है। औरत असंतुष्ट रह जाती है। इंसान किसी काबिल नहीं है कि औरत को खुश रख पाए। स्त्री कहती है अभी मेरा तो मन अभी करना शुरू हुआ था, आप पहले ही खारिज हो गए, आपके पास तो कुछ है ही नहीं, मेरी तो शादी बर्बाद कर दी, मैं करूं क्या? मैं सिर्फ रोटियां बनाने के लिए आई हूं आपके घर पे। मेरा भी तो मन है, मैं भी तो अपने पति का सुख लूं, मेरे भी तो आगे इच्छाएं हैं, मेरी जवानी का क्या? आपने तो हस्तमैथुन करके अपनी जवानी बिगाड़ ली, उस औरत की भी जिंदगी साथ में बर्बाद कर दोगे। और अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ जाए तो धीरे धीरे जैसे बैंकरप्ट आदमी हो जाता है, ऐसे ही नामर्द, नपुंसक हो जाता आदमी, किसी लायक नहीं बचता। औरत की नजर में भी गिरता है, खुद की नजर में भी गिरता है। ना काम धंधे पे मन लगता है, ना अपने शरीर को संभाल पाता है, ना बॉडी पर कंट्रोल रहता है, ना माइंड पर रहता है। तो जिंदगी में आप आगे की ऊंचाइयों को कैसे पाओगे? आपका परिवार हरा भरा कैसे रहेगा?
आपके बच्चे ताकतवर कैसे होंगे, बच्चों का मन पर कंट्रोल कैसे होगा जब आपका ही अपने मन पर कंट्रोल नहीं है। पैदा तो वो आपके वीर्य से ही होने हैं। जब आपके वीर्य में वो शक्ति नहीं है, वो ओज, वो प्रकाश, वो ऊर्जा आपके शरीर में नहीं है जो होनी चाहिए, वो मर्दाना पावर आपके अंदर नहीं है, तो आप किस चीज पर ध्यान दोगे? ना काम पे, ना स्त्री पे, ना परिवार पे, ना शरीर पे, ना किसी काम को करने को सही ढंग से मन करेगा। और आपका मन कमजोर होने की वजह से आप मन के गुलाम बन गए। मन में नेगेटिव विचार ज्यादा आने लग जाते हैं और धीरे धीरे आदमी घोर निराशा के अंधेरे में जाता है। इसलिए मेरी नौजवान लोगों से सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि अपने इस अनमोल वीर्य को, जो भगवान ने आपको शक्ति दी है, इसको बचा कर रखें। किसी बेवकूफ की बातों में आकर अपने वीर्य को बर्बाद मत करें। ये आपका वो खजाना है जो आपको एंड तक, बुढ़ापे तक साथ देता है। आपके शरीर को चलने फिरने, हड्डियों की मजबूती के लिए, आपके शरीर की जो अंदर खड़ा रखने के लिए, शरीर को अंदर से स्ट्रांग रखने के लिए, शरीर को फिट रखने के लिए, ताउम्र जवानी चलती रही है, उसके लिए आपको इसने साथ देना है। आप 90 साल की उम्र तक भी अपने आप को अंदर से फिट महसूस करेंगे अगर आपके अंदर वीर्य का खजाना है तो। अगर ये खजाना पहले खत्म कर लिया तो चुसे हुए आम वाली हालत हो जाएगी, शरीर बिल्कुल अंदर से खोखला हो जाएगा। आप देखने से बाहर से तो पूरे इंसान लगेंगे, लेकिन अंदर वो जान, वो बात, सभी कुछ है तुझ में, मगर एक कमी है कि आंखों में तेरी मुरब्बत नहीं है। सब कुछ खोलोगे, बाद में कहोगे कि अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए इस चीज को मैं आपको खुले दिल से अपने बच्चे समझकर सलाह दे रहा हूं कि अगर आप अपनी जवानी को लंबे समय तक चलाना है, जो आपको ये सलाह देते हैं ना, उन्होंने आपकी जवानी नहीं जीनी, आपकी जवानी आपको जीनी है। जिन किताबों को पढ़कर ये लेसन ले रहे हो कि इससे कुछ नहीं होता, ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है, इससे तो कुछ नहीं होता, इससे तो माइंड का फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल जाता है, इससे कुछ नहीं होता, इससे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा नहीं, आपका किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा। उल्टा कल को आपकी औलादें भी कमजोर होंगी। जब बाप कमजोर है तो बेटा दमदार या बच्चे दमदार कैसे हो सकते हैं? इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी जनरेशन सही है, बीज घटिया है, बीज कमजोर है, पेड़ मजबूत कैसे होगा आप मुझे बताएं। और आपका बीज क्या है मुझे ये बताएं, क्या बीज है आपका? वीर्य को बीज बोलते हैं या नहीं बोलते? आपका बीज अगर कमजोर है, आपकी औलाद बढ़िया कैसे हो सकती है? मुझे सिर्फ इस प्रश्न का जवाब दे दें। इसलिए किसी के भड़कावे ना आए, अपने वीर्य रूप अनमोल खजाने को खराब मत करें।